मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ऐसे अवसर मुझे याद नहीं आते जिनको मैं सौभाग्य के अवसर करूँ। और आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य का अवसर है कि हालांकि ये गांधी जी की पुण्यतिथि है, मैं उनके लगभग अंतिम आश्रम में आज आपके सामने कुछ कहने के लिए आमंत्रित किया गया हूँ। अभी थोड़ा सा उल्लेख विजय जी ने किया कि हम कैसे समय में आज गांधी को याद कर रहे हैं। इस समय की तीन बातें तो ये हैं कि हमारा समाज, हमारा देश, हमारी राजनीति, हमारे धर्म, हमारी वैचारिक सक्रियता गांधी से जितना दूर जा सकती थी उतना चली गई। दूसरा ये कि गांधी जी की जघन्य हत्या को अब गांधी वध कहा जा रहा है। और तीसरी बात ये कि गांधी के नाम पर हर दिन गालियों और अपमान की बौछार होती है। हम सब इससे वाकिफ हैं। इसका एक विचित्र आशय ये भी है कि जितना हम गांधी से अलग हटने की चेष्टा करते हैं, उतना ही हमें गांधी के पास जाने की जरूरत या दरकार होती है। गांधी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, जैसा आप जानते ही हैं। वो भारत के सर्वश्रेष्ठ विचार का दूसरा नाम है, पर उस पर मैं थोड़ा बाद में कहूँगा। इस समय पर थोड़ी और नज़र हम डाल लें। इस समय सिर्फ लोकतंत्र या सिर्फ हम जिस भारत को जानते थे, जानते रहे हैं, जो उसका सनातन मूल्यबोध था, जो उसकी बहुलता थी, जो उसका खुलापन था, जो उसकी समरसता थी, जो उसकी ग्रहणशीलता थी, इन सभी को खतरा है। जिसका एक अर्थ ये भी है कि दरअसल खतरा समूची भारतीय सभ्यता को है। ये सभ्यता के खतरे का क्षण है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। दूसरी बात, गांधी एक वचन नहीं थे, वो बहुवचन थे। इतने सारे विभिन्न दृष्टियों को साथ लेकर चलने वाला और दूसरा व्यक्ति तो इतिहास में हुआ ही नहीं। ऐसे लोग थे जिनसे वो घोर असहमत थे, ऐसे लोग थे जो उनसे घोर असहमत थे, लेकिन उन सब को मिलाकर वो एक स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहे थे। और हम भूल जाते हैं, और अब तो हम इतने कृतज्ञ हो चुके हैं कि हमें भुलाने वाले बहुत ज़्यादा पैदा हो गए हैं और बड़े शक्तिशाली हो गए हैं, बड़े साधन संपन्न हो गए हैं, कि गांधी ने ही निजी मुक्ति की भारतीय अवधारणा को स्वतंत्रता की, सामाजिक स्वतंत्रता की अवधारणा में बदला था। आप याद करें, गांधी के पहले हम सामूहिक मुक्ति की बात नहीं करते थे, हम निजी मुक्ति की बात करते थे। मोक्ष मिल जाएगा, ये करिए वो करिए, मुक्ति हो जाए, निर्वाण मिल जाएगा, इत्यादि इत्यादि। इस सब में कभी स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं होता था। गांधी ने इस धारणा को, जो निजी मुक्ति की धारणा थी, सामाजिक स्वतंत्रता में बदला। और हम सब आज उसी स्वतंत्र देश में हैं जिसको गांधी ने ये धारणा दी थी और जिसको एक तरह से उन्होंने अमल में जाहिर किया था।
हमारे संविधान में जो मूल्य हैं, संविधान के बारे में ये कहा जाता है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, ये बिल्कुल सही है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को कैबिनेट में शामिल करने की सलाह जवाहरलाल नेहरू को किसने दी थी? बाबा साहब अम्बेडकर गांधी के वैचारिक विरोधी थे, लेकिन गांधी की स्वतंत्रता और लोकतंत्र और समता और न्याय की जो धारणा थी उससे उनकी असहमति नहीं थी, और इसलिए नेहरू को सलाह दी थी कि वो गांधी अम्बेडकर को मंत्रिपरिषद में शामिल करें, और फिर अम्बेडकर ने ही संविधान का प्रारूप रचा। लेकिन इस संविधान पर संविधान में जो मूल्य बोध है उस पर गांधी की अमृत छाया है। ये संविधान बिना गांधी की अमृत छाया में लिखा नहीं जा सकता था, उसमें वो प्रावधान नहीं हो सकते थे जो हैं। और स्वतंत्रता, समता, न्याय और भाईचारा, इन चारों सिद्धांतों पर इस समय लगभग रोजीना हमला होता है। ये बात इस कदर बढ़ चुकी है कि अब तो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करके लोकतंत्र को कुतरा जा रहा है, उसको कम किया जा रहा है। और लोकतांत्रिक बहुसंख्यक, हमारा बहुमत है इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए दूसरे को होने की ज़रूरत ही नहीं है, हम दूसरे से मुक्त भारत पैदा कर देंगे। ये सब धड़ल्ले से कहा जा रहा है और हम हर दिन ये तमाशा देख रहे हैं। यही भर काफ़ी नहीं है। हिंसा, हत्या, बलात्कार, झूठ, घृणा, ये सब बहुत तेजी से फैल रहे हैं। जो नई टेक्नोलॉजी आई है जिसने हमको एक मायने में बहुत लोकतांत्रिक कर दिया है, सबको अभिव्यक्ति का अधिकार मिल गया है, अपने को अभिव्यक्त करने का उपकरण मिल गया है, उसी टेक्नोलॉजी का उपयोग अधीर सुघरता से, अधिक साधन संपन्नता से वो शक्तियां कर रही हैं जो समाज में हत्या और हिंसा और बलात्कार की मानसिकता पैदा करती हैं, उसको पोसती हैं। झूठ, अफवाह और नफरत इसी टेक्नोलॉजी से फैल रही है। आपको याद होगा हिंद स्वराज में गांधी जी ने हमारे मशीनीकरण को लेकर सबसे पहले आपत्तियां उठाई थी। एशिया में तब कोई विचारक नहीं था, गांधी पहले विचारक थे, रविंद्रनाथ टैगोर के साथ, जिन्होंने पश्चिमी सभ्यता के बुनियाद पर आपत्ति की थी। और उसी मशीनीकरण के विरोध को याद करें तो आज जो हर एक के हाथ में एक चल बोला है, वही चल बोला घृणा फैला रहा है, झूठ फैला रहा है और हिंसा फैला रहा है, अफवाहें फैला रहा है। स्वयं गांधी इस समय, अपने समय में गांधी को दुश्मनों की कमी नहीं थी, लेकिन आज उनकी मृत्यु के 76 वर्ष पूरे होंगे। 76 वर्षों में आज जो हालत है कि ऐसे लोग जिन्होंने कुछ बुनियादी तथ्य तक नहीं जानने की कोशिश की है, गांधी को बंटवारे के लिए जिम्मेदार, को तरह तरह की चीज़ों के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हिंसा को सार्वजनिक अभिव्यक्ति और इजहार का लगभग कानूनी माध्यम मान लिया गया है। लोगों के मकान बुलडोज होते हैं, ये किस कानून के अंतर्गत होते हैं, किस संविधान के अंतर्गत ये किया जा सकता है? अपराधी को भी जब तक उसका अपराध सिद्ध न हो जाए तब तक अपराधी न मानने
का प्रावधान है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उसने शायद ये अपराध किया होगा, इस अटकल पर आपका घर बुलडोज किया जा सकता है। तो हमने हिंसा को सार्वजनिक अभिव्यक्ति का माध्यम भी मान लिया है और उसको लगभग कानूनी मान्यता दे दी। मैं पिछले 11 बरस से टेलीविजन नहीं देखता हूं। कभी कभी आता हूं उस पर आना ठीक है, उसको देखना ठीक नहीं है। और इन 11 वर्षों में मेरी जानकारी या मेरा ज्ञान या मेरी खबरदारी में कोई ख़ास कमी हो, ऐसा शक मुझे नहीं होता। इस टेलीविज़न पर, उसकी अधिकांश चैनल्स पर यही झूठ, यही नफरत, यही हिंसा हर रोज फैलाई जा रही है। और भारत के मध्य वर्ग का, विशेषकर मध्य वर्ग का, ये एक अद्भुत समय है जब वो इस सब को, सारे काम छोड़कर देखता है। करोड़ों लोग हर रोज झूठ देखते हैं, उनको पता है कि ये झूठ है। करोड़ों लोग नफरत फैलाई जाती देखते हैं, उनको पता है कि नफरत फैलाई जा रही है, लेकिन फिर भी देखते हैं। ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं कि हम ऐसा क्यों करते हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं। कहा गया था कि शिक्षा से विनय मिलता है और शिक्षा से ज्ञान मिलता है। इस समय दबंगई, इतनी दबंगई, टुच्चई, लफंगई, जितने भी ई लगा सकें आप लगाइए, उनका ऐसा वर्चस्व है। हम घटिया से घटिया दबंग आदमी को लगभग प्रशंसा की नजर से देखते हैं। हमें क्या हो गया है? बहरहाल, इस समय जो हमने संवैधानिक संस्थाएं बनाई थी, कहा जाता है कि स्त्रियों का सशक्तिकरण हो रहा है और दूसरे समुदायों का हो रहा है। शायद हो रहा हो, हालांकि मुझे संदेह है। पर अगर आप ध्यान दें तो संवैधानिक संस्थाओं का अशक्तिकरण हो रहा है। वो चुनाव आयोग हो, अदालतें हों, और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका अशक्तिकरण हो रहा है और हम ये देख रहे हैं। धर्मों का, विशेषतः हिंदू धर्म का, अपने अध्यात्म से, सत्ता का जवाबदेही से, बाजार का सामाजिक जिम्मेदारी से, मीडिया का साहस और प्रश्नांकन से संबंध विच्छेद हो चुका है। और ये बहुत भयानक बात है, क्योंकि ये सब हमारी जिंदगी को बनाते बिगाड़ते हैं। ये सब बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। गांधी ने, मैं प्रार्थना सभा के बारे में आपसे कुछ विस्तार से कहूंगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि मुझे ये लगता है कि गांधी का सबसे मार्मिक और सबसे टिकाऊ आविष्कार प्रार्थना सभा थी। और ये मैं तब कह रहा हूँ जो मैं स्वयं, मुझे आस्था का वरदान नहीं मिला है, मैं एक नास्तिक हूँ, लेकिन मैं प्रार्थना सभा को महात्मा गांधी का एक अद्वितीय आविष्कार मानता हूँ, पर उस पर मैं थोड़ा बाद में आता हूँ। ये जो सर्वधर्म समभाव गांधी ने प्रस्तावित किया था, उस भारत में प्रस्तावित किया था जिसमें धर्मों के नाम पर अंग्रेज लोगों को लड़ाने की पूरी कूटनीति बरत रहे थे। उस सर्वधर्म समभाव में
भयानक कटौती हमारे समय में की जा रही है। तरह तरह की हिंसाएं हैं। कुछ का तो मैंने अभी जिक्र किया, धार्मिक और सांप्रदायिक हिंसा, जातिगत हिंसा, अमीरी की भी हिंसा होती है, मीडिया की हिंसा, मनोरंजन और फैशन की हिंसा, अज्ञान और विस्मृति की हिंसा, इतिहास और संस्कृति की दुर्व्याख्या की हिंसा, वाक हिंसा, हमारे बोलने में हिंसा है। और इन सब हिंसाओं से घिरे रहकर अगर हमको गांधी की याद एक वार्षिक अनुष्ठान की तरह नहीं बल्कि हर दिन ना आए तो हमारी आत्मीयत में कुछ कमी है, हमारी भारतीयता में कुछ कमी है, हमारी नागरिकता में भी कुछ कमी होगी। थोड़ा आगे चलते हैं और गांधी का होना, देखिए होना जो है वो काफी हद तक हम में से हर एक का होना तो प्रत्याशित होता है। लोगों को पता है, हमारे माता पिता को, कि उनकी कोई संतान होने वाली है। उस ज़माने में तो पता नहीं चलता था कि बेटा होगा कि बेटी होगी। अब तो वो भी पता चल जाता है कि बेटा होगा कि बेटी होगी। इतना तो प्रत्याशित है, लेकिन ये प्रत्याशित नहीं है कि वो किस धर्म में होगा, किस समाज में होगा, कहाँ होगा। ये उसका होना जो है वो अप्रत्याशित है। तो जीवन, जन्म तो प्रत्याशित है, जीवन अप्रत्याशित है। और महात्मा गांधी के जीवन को अगर आप देखें तो शुरू में वो वैसे ही है जैसा सबका होता है। बचपन में स्कूल जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और उसके बाद फिर शिक्षा होती है, उसके बाद फिर विवाह भी होता है, और उसके बाद न सही उसके पहले ही हो गया, और जीवन यापन करते हैं। ये सब तो वैसा ही है जैसा हम सबके साथ आम तौर पर होता है। पर उसके बाद जो होता है, और ये विचित्र है, आप में से कुछ लोगों को शायद पता होगा कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने 19वीं शताब्दी के अंत में एक लंबी कविता लिखी थी। ये कविता उस समय लिखी गई थी जब भारतीय परिदृश्य में गांधी का नाम तक कोई नहीं जानता था। और उस कविता में रविंद्रनाथ ने एक महात्मा जैसे व्यक्ति के अवतरण की कल्पना की थी जो आएगा और भारत को मुक्त करेगा। अब ये बहुत दिलचस्प है कि एक बड़ा कवि, मैं तो बहुत ही छोटा कवि हूं उनके मुकाबले, बड़ा कवि वो होता है जो बड़ा सपना देख सकता है, और वो सपना देख सकता है जो हमको फिर सबको अपना लगे। रविंद्रनाथ ने ये सपना देखा अपनी कविता में, और बाद में आप जानते ही हैं कि गांधी को महात्मा गांधी सबसे पहली बार रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा, और रविंद्रनाथ ठाकुर को गुरुदेव महात्मा गांधी ने कहा। तो ये म्यूचुअल एडमिरेशन सोसाइटी नहीं थी दोनों की, कि एक दूसरे की तारीफ कर रहे हो। वो एक दूसरे से बहुत असहमत थे। गांधी के राष्ट्रवाद से रविंद्रनाथ ठाकुर असहमत थे, लेकिन जब महात्मा गांधी शांति निकेतन पहुंचे तो गुरुदेव ने उससे कहा कि गांधी जी, इस समय शांति निकेतन वित्तीय संकट में है और मैं झोला लेकर चंदा जमा करने भारत की यात्रा करने की सोच रहा हूं। तो जानते हैं गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा कि गुरुदेव आप यहीं बैठिए, मैं बनिया हूं, पैसा जमा करना मेरा काम है। आपको याद हो तो अभी 3-4 साल पहले एक
लगभग अपढ़ राजनेता ने गांधी को चतुर बनिया कहा था। वे आदमी अपने को खुद बनिया कह चुका था। किसके सामने? रविन्द्रनाथ ठाकुर के सामने। और किस लक्ष्य को ध्यान में रखकर? तो बहरहाल दक्षिण अफ्रीका में जो औपनिवेशिक सत्ता थी और जो नस्ली भेदभाव था, उससे गांधी जी का पहले परिचय हुआ। और उसके बाद आप सब जानते हैं, गांधी का जीवन आपने पढ़ा ही होगा, कि वो जब भारत लौटे तो उस समय भी भारत में औपनिवेशिक सत्ता का अन्याय, अत्याचार और हिंसा ये तो थी ही। स्वयं भारतीय समाज में कई अन्य समाजों की ही तरह कई तरह की हिंसाएं थीं। औपनिवेशिक सत्ता की हिंसा, भारतीय समाज में जाति, धर्म, संप्रदाय आदि की हिंसा, यानी राज और समाज दोनों की हिंसा। एक तरफ राज की हिंसा, दूसरी तरफ समाज की हिंसा। और यूरोप में उस समय हिंसा का बोलबाला था। पहला महायुद्ध और दूसरा महायुद्ध और उनके बीच का जो वक्फा था, इस सारे में पूरा यूरोप हिंसाग्रस्त था। उस समय गांधी ने अहिंसा का प्रस्ताव किया। आप जरा सोचिए कि यह कितना क्रांतिकारी प्रस्ताव था और कितना अवास्तविक प्रस्ताव था। क्रांति हमेशा अवास्तविक स्वप्न लेकर आती है। नहीं तो क्रांति की जरूरत क्या है, अगर वो एक अवास्तविक स्वप्न को सच्चाई में बदलती है, इसीलिए क्रांति होती है। उस समय जब सारा यूरोप अपनी हर समस्या को हल करने के लिए हिंसा का सहारा ले रहा था, गांधी ने प्रस्ताव किया कि हम संसार की सबसे बड़ी ऐतिहासिक औपनिवेशिक सत्ता से अहिंसा के माध्यम से स्वतंत्रता लेंगे। ये दुनिया की जो बड़ी क्रांतियां हुई हैं उनमें से एक है। और ये क्रांति, जैसा कि आप जानते हैं, बाद में सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही, इसके फिर दूसरे जगहों पर भी इसका पालन हुआ। और खुद यूरोप में उस समय नाज़ी हिंसा भी थी, नाजियों की हिंसा भी थी और सोवियत हिंसा भी थी। इन सब के बीच अहिंसा का प्रस्ताव। और आपको ये तो पता ही होगा, गांधी जी के में बड़ा विनोद भाव था। मतलब गांधी जी दिखने को तो महात्मा लगते हैं, अधनंगे फकीर कहा था उनको विंस्टन चर्चिल ने। तो एक प्रसंग है कि जब गांधी जी ब्रिटिश सम्राट से मिलने गए तो कड़ाके की ठंड थी, शायद बारिश भी हुई थी, और वो वैसे ही चप्पलें और एक थोड़ा सा शॉल डाले हुए थे, नीचे अधनंगे थे। तो किसी पत्रकार ने पूछा उनसे कि मिस्टर गांधी, Don't you think you are not adequately dressed to meet the emperor? क्या आपको नहीं लगता कि आप सम्राट से मिलने के लिए पर्याप्त कपड़े नहीं पहने हुए? गांधी जी ने हंसकर कहा, The emperor has enough on himself for both of us. सम्राट के हम दोनों के लिए कपड़े पहने हुए हैं। अहिंसा की ये हिम्मत थी। उनको गिरफ्तार किया जा सकता था। उनको गिरफ्तार कितनी बार किया गया। और ये जो, जब अभी मैं एक बार लंदन गया तो वहाँ एक
मूर्ति गांधी जी की लगी है, जो विंस्टन चर्चिल की मूर्ति आगे लगी है, इधर गांधी की मूर्ति है, नेल्सन मंडेला की मूर्ति है और एक और मूर्ति है। और मुझे ये देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए कि वहां सबसे ज्यादा तस्वीरें ये से चल बोले से गांधी जी के साथ लोग खिंचवा रहे थे, यानी उनकी मूर्ति के साथ। इतनी भीड़ लगती थी और वो जल्दी जल्दी लोग वो हटाते थे, फिर लोग खड़े हो जाते थे अपनी तस्वीर उतरवाने। मैंने इसलिए नहीं उतरवाई कि मुझे लगा कि मैं इस आदमी के बगल में खड़े होने के योग्य नहीं हूं, भले ये मूर्ति ही है। तो बहरहाल अब इस अहिंसा के प्रस्ताव से गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम की एक नई भाषा संसार को दी। अहिंसा को उसके पहले स्वतंत्रता संग्राम की भाषा नहीं माना गया था। जितने आप स्वतंत्रता युद्ध देख लीजिए, जहां जहां भी हुए हैं, मुक्ति संग्राम, वो सब हिंसा करके होते थे, लेकिन यही एक संग्राम था पहला। और न सिर्फ अहिंसा से लड़ा गया बल्कि जीता गया। आप कल्पना करें 1930 या कब, नमक सत्याग्रह 1930 ही में हुआ था ना? जी जी हाँ। 1930 में ये अधनंगा फकीर कुल 75 लोगों के साथ जाता है कानून तोड़ने, घोषित रूप से कानून तोड़ने। और जैसे जैसे वो चलते जाते हैं वैसे वैसे उनके साथ लोग जुड़ते जाते हैं। और उसकी 2 घटनाएं हैं जो मैं आपको सुनाने से के लोभ को से बच नहीं सकता। गांधी जी एक गांव पहुंचे और वहां थोड़ी देर आराम करने चले गए। गांधी जी चतुर बहुत थे, यानी अच्छे अर्थों में चतुर। उनको ये पता लग गया कि इस गांव के जो हरिजन हैं उनको अलग बैठा दिया गया है दूर पर, और सभा में जहां वो बोलेंगे वहां सब सवर्ण लोग सामने बैठेंगे। गांधी जी जब पहुंचे सभा स्थल पर, बैठ गए। 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट कुछ बोले ही नहीं। तो जो गांव का प्रधान था वो खड़ा हुआ कि महात्मा जी, हम तो सब आपको सुनने आए हैं, तो आप कुछ कह नहीं रहे हैं। तो कहा नहीं नहीं, क्योंकि आप यहाँ बैठे हैं इसलिए मैं आपके प्रति आदर व्यक्त करने के लिए यहाँ बैठ गया हूँ। मुझे जो कुछ कहना है मैं वहां कहूंगा जहां मेरे हरिजन भाई बैठे। अब पूरे उसमें हंगामा मच गया, उन हरिजनों को सामने लाया गया और फिर गांधी जी ने अपना प्रवचन दिया। 1930 में किसी ने नहीं सोचा था कि 2 दशक पूरा होने के पहले ये देश स्वतंत्र हो जाएगा। गांधी जी ने, आपने सब देखा है वो चित्र जिसमें गांधी जी झुककर अपनी एक उसमें हाथ में नमक उठाते हैं। ये सिर्फ गांधी ने नमक नहीं उठाया था, ये गांधी ने जैसे औपनिवेशिक सत्ता के समापन का मंत्र उठाया था। और कुल 17 बरस में भारत ही स्वतंत्र नहीं हुआ, थोड़े ही देश बाद सारे देश ब्रिटिश अंपायर से बाहर चले गए। ये सब हुआ हाथ में एक लाठी लेकर चलने वाले अधरंगे फकीर से। कभी सोचिए, ये एक मानवीय चमत्कार है।
हम लोग जिन चमत्कारों में आजकल विश्वास करते हैं वो ऐसे चमत्कार हैं जिनसे दूसरे का कोई फायदा नहीं होता। उस चमत्कार से दूसरा कोई मुक्त नहीं होता, उस चमत्कार से दूसरे की जिंदगी में कोई फर्क नहीं आता। लेकिन गांधी का चमत्कार ऐसा था कि उस चमत्कार ने इतने बड़ी संख्या में लोगों को संसार भर में स्वतंत्र कर दिया एक तरह से। हालांकि उन्होंने कभी इसका श्रेय नहीं लिया और हमने भी उनको अपनी कंजूसी में ये श्रेय नहीं दिया। अगर ये अहिंसा थी तो इसके सफल सार्थक होने का राज क्या था? क्योंकि ये नैतिक थी। वो संसार था जिसमें नैतिक हस्तक्षेप का फिर भी मतलब बचा हुआ था। हम उस भारत में रह रहे हैं जिसमें हालांकि नाम में तो उनके भी नीति है, लेकिन अभी 2-3 दिन हमने एक भयानक अनैतिक आचरण देखा है और उनका नाम भी नीतीश ही है। और हम इसको एक तमाशा देखते, मतलब गालिब का शेर है, तमाशा कर ए महवे आईना दारी, तुझे किस तमन्ना से हम देखते हैं। तो ये हम देख रहे हैं हमारे सामने बड़े बड़े राजनेता इस कदर घटिया अनैतिक आचरण कर रहे हैं और हम इनको फिर चुनेंगे क्योंकि हमने अपने सामाजिक और निजी चिंतन से नैतिकता को गायब कर दिया। गांधी जी अंतिम नैतिक हस्ती थे। और मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि ये जो बहुत साधु संत बाबा मदारी इत्यादि इत्यादि घूमते रहते हैं और आपको अभयदान देते रहते हैं, ये सब कपटी हैं। इनमें से किसी का ना तो धर्म में विश्वास है, उसके मूल तत्वों में विश्वास नहीं है। मैंने आपसे कहा कि मैं नास्तिक हूँ, इसलिए मुझे आध्यात्मिक सुख का बहुत पता नहीं है। बट जब कोई बाबा, कोई आसाराम, इस तरह के बड़े बड़े नाम हैं ना उनके, वो जब पकड़े जाते हैं और उनको जेल में डाला जाता है बलात्कार, हिंसा, हत्या इत्यादि अपराधों के कारण, तो मुझे आध्यात्मिक प्रसन्नता होती है। ये एक नीच प्रसन्नता है। मैं मान लेता हूँ कि ये एक नीच प्रसन्नता है, लेकिन मुझे होती है क्योंकि मैं जानता हूं कि नैतिक आचरण क्या होता है। अपने आचरण से नहीं जानता हूं, उस अधनंगे फकीर के आचरण से जानता हूं। यहीं की घटना है। भारत छोड़ो आंदोलन का लंबा और बहुत ही निर्णायक और बड़ा सुलिखित प्रस्ताव यहां लिखा जा रहा था। गांधी जी बैठे थे और जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ़ार खां, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, सरदार पटेल, ये सब बैठे थे। और प्रस्ताव के हर एक उस पर अनुच्छेद पर चर्चा हो रही थी। यह कहा कि एक बच्चा आया, उसने कहा, बापू तुमने तो कहा था कि मेरे साथ खेलने चलोगे, तो चलो। गांधी जी ने बैठक स्थगित कर दी और चले गए। अब ये सब राजनेता, इतने बड़े बड़े राजनेता बैठे हुए हैं और सबसे ज़्यादा लाल पीले हुए सरदार पटेल। जब लौट कर आए गांधी जी तो उन्होंने बड़ी भर्त्सना की कि अरे बापू, हम इतना बड़ा प्रस्ताव कर रहे हैं और आप चले गए। बापू ने कहा कि प्रस्ताव प्रतीक्षा कर सकता है, बच्चा प्रतीक्षा नहीं कर सकता। तो ये जो आदमी है, ये मनुष्यता का चमत्कार है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। और अगर मुझे कोई संदेह नहीं है, 84 बरस की उम्र का होने आया
और जिसकी इतनी प्रशस्ति गाई गई कि मैं ये भी हूँ वो भी हूँ, तो मुझ पर आपको थोड़ी देर के लिए सही यकीन करना चाहिए। ये वो अहिंसा थी जो बदलने में विश्वास करती थी, बदला लेने में नहीं। ये वो अहिंसा थी जो राजनीति में नीति पर आग्रह करती थी, राज पर नहीं। आपको याद होगा कि जब भारत आजाद हुआ तो गांधी जी दिल्ली में नहीं थे, गांधी जी नौखली में थे, क्योंकि वहां दंगे हो रहे थे और बहुत लोगों की जानें गई थी। तो ये जो नीति पर, जो जोड़ने पर, तोड़ने पर नहीं, बदलने पर, बदला लेने पर नहीं, गांधी जी ने उस स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई बार कहा कि हम अंग्रेजी सत्ता से घृणा करें पर हम अंग्रेजों से घृणा ना करें। और इसके अनेक उदाहरण आप सब जानते होंगे। अब अगर लंबा हो रहा हो तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैं गांधी प्रेमी हूं और मैं इतना गदगद हूं यहाँ होकर कि मैं गांधी कथा बहुत देर तक कह सकता हूं, हालांकि कहने का अधिकार मेरा शायद नहीं है, पर फिर भी। मुझसे कहा गया था मैं गांधी होने के बाद के उनके मर्म और तात्पर्य पर कुछ कहूं, तो मुझे लगता है कि उनके 11-12 चीजें उनकी मुझे समझ में आती हैं। पहली तो, किसी ने उनके पहले सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में साध्य और साधन दोनों की एकता और पवित्रता का आग्रह नहीं किया था। ठीक उस समय जब गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहे थे, एक बड़ी भारी क्रांति हुई थी सोवियत यूनियन में, उसके लक्ष्य बड़े अत्यंत उदात्त थे, लेकिन किसी भी तरह से साध्य को प्राप्त करना है और साधन कुछ भी हो, इससे गांधी जी की सहमति नहीं थी। उनका ये विचार था, और मेरे हिसाब से ये बहुत बहुत जरूरी विचार था, कि साध्य तभी पवित्र होगा जब साधन भी पवित्र होगा। साध्य तभी नैतिक होगा जब साधन भी नैतिक होगा। अनैतिक साधनों से नैतिक साध्य नहीं पाया जा सकता। और अनेक उदाहरण आप जानते हैं, इसमें अनीति से प्राप्त किया हुआ कुछ भी कभी नैतिक नहीं हो सकता। दूसरी बात, हर तरह की हिंसा का त्याग, उससे असहयोग, उसका प्रतिरोध। तीसरी बात, सत्य पर अडिगता। और ये अडिगता इस हद तक थी, आपको याद होगा कि असहयोग आंदोलन अपने उरूज पर था और उसमें हिंसा हो गई, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया, वापस ले लिया। बहुत उनके सहयोगी इससे असहमत थे, नाराज हुए। उन्होंने कहा कि अगर एक हिंसा हो गई है तो ये अनैतिक है, हमको नहीं करना चाहिए। तो ये सत्याग्रह जो शब्द है, वो अपने आप में एक विडंबना लिए हुए। हमको सत्य का पर आग्रह क्यों करना चाहिए? वो तो अपने आप में प्रकट है। इसलिए कि हमको सत्य से दूर ले जाने के जो साधन हैं, जो लोग हैं, जो एजेंसियां हैं, वो बहुत बढ़ गई हैं और हमको कई बार पता भी नहीं चलता कि ये सच है या झूठ है। अधिकांशतः लोग झूठ को सच मानने लगे हैं और उनके पास ये बुद्धि या विवेक या ये समझ नहीं रह गई है कि वो झूठ को झूठ की तरह देख सकें। दूसरे लोग आपको सच नहीं बताएंगे, सच तो आपका अपना ही होगा। और गांधी जी की कि मैं जो कह रहा हूं ये सच है,
ये बात गांधी जी नहीं कहते थे। गांधी जी कहते थे तुम्हारा सच तुम जानोगे। चौथी बात कि गलत, यानी जो गलत है वो गलत है, जो झूठ है, अन्याय है, अत्याचार है, इसकी सविनय अवज्ञा। गांधी जी ने जब ये शब्द गढ़ा था, जरा इन शब्दों की ओर ध्यान दीजिए, इनके अर्थ की ओर, इनमें जो मर्म छुपा है उसकी ओर। सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा, असहयोग, ये सारे के सारे शब्द एक तरह से नकारात्मक हैं। यानी हिंसा के बजाय अहिंसा, अवज्ञा, आज्ञा के बजाय अवज्ञा, सहयोग के बजाय असहयोग। पर इनकी नकारात्मकता में ही इनका सत्व है, क्योंकि ये किसका प्रतिरोध कर रहे हैं। फिर स्वराज की कल्पना, गांधी जी ने जिस स्वराज की कल्पना की थी, और आज जो स्वराज तो खैर नहीं कहते वो लोग, अब इसको सुराज कहते हैं नहीं। तो विचित्र ये है, हर समय में असुर लोग जो हैं वो सुर लगाते हैं। तो असुर लोग कह रहे हैं कि ये सुराज है। हाँ, कितना सुराज है आप खुद जानते होंगे। लेकिन गांधी जी की जो स्वराज की कल्पना थी वो जड़ों पर स्वराज की कल्पना थी। यानी हर गांव अपने आप में स्वशासी होगा, विकेंद्रित होगा। सत्ता का जो भयानक केंद्रीकरण हमारे समय में हो रहा है उसका ठीक उल्टा, यानी सीना बसीना उल्टा गांधी जी ने प्रस्तावित किया था। आत्मशोध और आत्म परिष्कार। हमको वक्त ही नहीं होता कि अपने आत्म को टटोलने की ताब हो, इच्छा हो। हमारा आत्म अब दूसरों से इतना ज़्यादा अनुशासित है कि हमारा अपना तो कुछ उसमें लगभग रह ही नहीं गया है। ऐसे में गांधी जी आत्मशोध और आत्म परिष्कार की बात करते हैं। सर्वधर्म संभाव, इस पर मैं थोड़ा बाद में भी आऊंगा, आप सब जानते हैं ये। पर दुख कातरता, उनका प्रिय भजन जो हम जब आए तब बच्चे गा रहे थे, वैष्णव जन तो तेणे कहिए जे पीर पड़ा ही जाने रे। और जैसा मैंने पहले कहा, निजी मुक्ति को सामाजिक स्वतंत्रता में बदलना, ये उन्होंने किया। अब मैं प्रार्थना सभा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। जब तक मैं पहली बार 1998 में सेवाग्राम आया था, यहाँ विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में, और उसके बाद आप यहाँ देखें, यहाँ से संसार की सबसे यानी यहाँ से संसार के सबसे बड़े औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अहिंसक संग्राम लड़ा गया था, यहाँ से। और प्रार्थना सभा उसका एक जरूरी हिस्सा थी। मैंने सुबह भी शाम भी उन दिनों कई बार प्रार्थना सभा में आया हूं। ऐसी प्रार्थना सभा जो यहाँ मेरा ख्याल है अब चलते हुए 80 बरस तो हो ही गए होंगे। 80 बरस से अविराम प्रार्थना सभा सेवाग्राम में चल रही है। संसार में कहीं भी, फिर मैं दोहराता हूं, संसार में कहीं भी ऐसी सर्वधर्म प्रार्थना सभा आज भी नहीं होती। और 80 बरस से हो रही हो, ये तो अन्यत्र असंभव है। गांधी जी, आपको याद होगा, सेवाग्राम में कोई मंदिर नहीं है।
गांधी जी ने मंदिर जाना छोड़ दिया था, वो कभी मंदिर नहीं गए। और मेरे हिसाब से उन्होंने प्रार्थना सभा के रूप में एक अनोखा मंदिर गढ़ा, जिसमें सभी धर्मों की प्रार्थना संभव हुई। इसका क्या मतलब हुआ कि ये एक तरह का सर्वधर्म मंदिर था। गांधी जी की राम भक्ति में कोई कमी नहीं थी, लेकिन गांधी जी ने राम का मंदिर नहीं बनाया। गांधी जी ने ईसा का या मोहम्मद साहब का या बुद्ध का या महावीर का या और जो यहोवा वगैरह वगैरह जितने ईश्वर और पैगंबर इत्यादि हुए हैं, इनका मंदिर नहीं बनाया। मंदिर बनाया जिसकी शर्त में यही शामिल है कि मंदिर की जो भौतिकता है वो उसकी भंगुरता के साथ मिली हुई है। यानी कोई भी मंदिर कभी भी सारे समय के लिए मंदिर नहीं रहेगा। हम सब जानते हैं, मढ़िया और आपके मोहल्ले में होगी जो कहीं, आजकल तो बहुत मंदिर बन गए हैं, तमाम लोग लगता है बड़े धर्मपरायण हो गए हैं, एक दूसरे को मारते हुए धर्म का ही नाम लेते हैं। तो गांधी जी के इस सर्वधर्म मंदिर में इस बात का स्वीकार था कि हर धर्म को उसकी प्रार्थना करने का अधिकार है, हर धर्म में उसकी प्रार्थना है जिसकी जगह होनी चाहिए। तीसरा कि इस मंदिर में किसी भी तरह की प्रार्थना को बाहर नहीं रखा जाएगा, यानी इस मंदिर में सब प्रार्थनाएं एकत्र हैं। और फिर ये कि ये मंदिर 50-45 मिनट के लिए होगा, शाम को और सुबह को। इससे ज़्यादा की ज़रूरत हमको मंदिर की है ही नहीं, न मस्जिद की है न गिरजा। ये सब हम व्यवहारिक जीवन में जानते हैं, लेकिन एक मंदिर के पीछे पागल हैं। गांधी जी ने इसका ठीक एक अद्भुत विकल्प हमको दिया। यानी गांधी ने ईंट, गारे, पत्थर, मूर्ति और चौबारे और इस सब से ईश्वर को मुक्त करके आपके मन में एक मंदिर बना दिया। जब आप चाहें उस मंदिर का में जा सकते हैं। इसमें अनेक भाषाओं की धर्म बिरादरी पैदा की उन्होंने। इसमें अरबी में, संस्कृत में, हिंदी में, अंग्रेजी में, पाली में, किस किस में प्रार्थनाएं होती हैं। और ये भी एक उसका जरूरी पाठ था कि हमको हरेक की प्रार्थना सुनने का धीरज होना चाहिए। प्रार्थना सिर्फ मेरा अधिकार नहीं है, आप सबका अधिकार भी है। इसलिए अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं तो मुझे आपकी प्रार्थना सुनने का धीरज होना चाहिए। गांधी जी से एक बार पूछा गया कि अगर इतने सारे धर्म हैं और सभी एक ईश्वर प्राप्ति के माध्यम हैं, तो इतने सारे धर्म क्यों होना चाहिए? बहुत वाजिब सवाल है। Why should we have so many religions which are supposed to be all ways of attaining the same God? तो गांधी जी ने जो उसका उत्तर दिया वो था, all religions are true
बट दे आर ऑल इम्परफेक्ट। सारे धर्म सच्चे हैं पर सभी अपर्याप्त हैं। यानी एक और बात उन्होंने प्रस्तावित की जो थी कि हर धर्म को हर दूसरे धर्म से कुछ न कुछ सीखने की दरकार है। खुद उन्होंने ऐसा सीखा। हिंदू धर्म में बहुत ऊंच नीच है, ये ब्राह्मण, हम ब्राह्मण हैं और आप शूद्र हैं, तो आपकी छाया मुझ पर पड़ जाए तो मुझे नहाना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। इस्लाम में सबकी बराबरी है, वहाँ जो भी आए। सिख धर्म में, और ये बात कहने की है, कोविड में वापस चलिए, पूरे देश पे आतंक छाया हुआ है। करोड़ों लोग अपने शहरों से, जहां वो नौकरी या मजदूरी करते हैं, अपने गांव लौटने के लिए मजबूर हैं, और सरकार उनको बस देने, रेलवे देने में पहले तो हिचक रही है, नहीं देती है, और फिर बहुत दाम बढ़ा के देती है। ऐसे वक्त में सबसे ज्यादा सेवा की गुरुद्वारों ने। हमारा दफ्तर रजा फाउंडेशन का जहाँ है, उसके पास एक हम गुजरते हैं रोज, उसके सामने से एक गुरुद्वारा है ग्रीन पार्क का। उसको उन्होंने अस्पताल में बदल दिया उस दौरान। और यही नहीं कि अस्पताल में बदल दिया, वहाँ मुफ्त ऑक्सीजन की व्यवस्था की। मस्जिदों में ऐसा हुआ, हो सकता है कुछ मंदिरों में भी हुआ हो, लेकिन हमारे मंदिर सबसे धनाढ्य धार्मिक संस्थाएं हैं। 100 करोड़ का एक दिन में चढ़ावा होता है। और हमारा हिंदू जो ईश्वर है, उसका एक गुण है दीन दयालु। हम भजन भजन गाते हैं सब, दीन दयाल। ये ऐसा समय था जब हमारे मंदिर अपना खजाना ये साधारण लोगों की मदद के लिए खोल देते। इन्होंने ऐसा नहीं किया। काहे के लिए इनको इतना चढ़ावा देने की जरूरत है? इसका क्या होगा? दक्षिण में तो ऐसे मंदिर हैं जो अस्पताल भी चलाते हैं, शिक्षा संस्थाएं भी चलाते हैं, पर ज्यादातर मंदिर उत्तर भारत में इत बड़ी बड़ी धनराशि पर सेठों की तरह बैठे हुए हैं, और उसका एक पाई उन्होंने खर्च नहीं किया जब लोगों को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो दृश्य आप देखें जो उस जमाने के कितने कारुणिक दृश्य हैं। एक बच्ची है, एक स्त्री है जो मर गई है स्टेशन पर, और उसकी बच्ची गाड़ी आने पर उसको खींच रही है बिना जाने कि वो जा चुकी है। इस अमानवीयता के लिए क्या धर्म जिम्मेदार नहीं है? क्या धर्मों को जवाबदेही नहीं होगी? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो कुछ करते, जबकि उनके पास साधन है? बहरहाल, अब मैं 3 भजनों की थोड़ी व्याख्या करना चाहता हूं जो गांधी जी के प्रिय भजन थे। एक तो रघुपति राघव राजा राम, आप सब जानते हैं। उसकी जो सबसे मार्मिक पंक्ति है वो ये है, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। अगर चाहते तो सबको संगति दे भगवान, सबको, लेकिन उन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया है वो सन्मति, यानी सद्विवेक, सद्बुद्धि दे। और क्या होगी वो सद्बुद्धि? कि ईश्वर और अल्लाह दोनों तेरे ही नाम है, ये सन्मति। गांधी जी की प्रार्थना सभा एक तरह की धर्म संसद है, इसमें सब धर्मों की जगह है। और दूसरा, वो एक सन्मति सभा है जो ये पहचानने की ओर ले जाएगी कि जो भी ईश्वर है जिसका,
जिस भी धर्म में, जाति में, संप्रदाय में वो पैदा हुआ है, वो सब उसी का एक और नाम है। अगर ईश्वर के अनेक नाम नहीं होंगे तो हम जैसे दुमछल्लों के होंगे क्या? आखिर ईश्वर अगर इतना सर्वव्यापी है तो उसके इतने हजार नाम तो होंगे ही। हमारे यहाँ विष्णु सहस्त्र नाम है, विष्णु के 1000 नाम है। तो ये सारे नाम उसके किसी न किसी गुण या किसी न किसी पक्ष को व्यंजित करते हैं। अब उनका दूसरा भजन जो गाया जा रहा था, वैष्णव जन तो तेणे कहिए, वैष्णव जन से मतलब क्या था? मैं कहूंगा कि आज हम कहें तो कहेंगे राम भक्त। बहुत भक्त पैदा हो गया है ना। अच्छा, भक्तों की विशेषता ये होती है कि वो वंदना में उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, और हमारे जो इस समय के भक्त हैं उनकी आंखें काफी देर तक बंद रहती हैं, तो वो कुछ देख भी नहीं पाते। तो वैष्णव जन तो तेणे रे कहिए, जे पीर पराई जाने रे। तो पहला अर्थ ये है कि वैष्णव जन यानी राम भक्त वही है जो दूसरे की पीर समझता हो। ये दूसरा हो सकता है आप ही की तरह राम भक्त हो, या आप ही से अलग कोई संप्रदाय का हो। उसकी पीर पराई जानना, ये पहला गुण है। फिर परहित, दूसरा गुण है परहित, दूसरे का हित, अपना नहीं। दूसरे का जो हित करेगा वही वैष्णव जन होगा, वही राम भक्त होगा। और मुझे कहने की इजाजत दीजिए, वही लोकतांत्रिक नागरिक होगा। तो परहित तो करे, पर उसके लिए अभिमान न करे। परहित में उपकार करे तो मन अभिमान ना आने, उसको मन में अभिमान नहीं आना चाहिए। फिर आगे है कि असत्य न बोले। छोटा मोटा झूठ तो हम लोग बोलते हैं, लेकिन उस झूठ से किसी दूसरे का नुकसान नहीं होता। मैंने अब देर से आया तो शिक्षक ने पूछा कि भाई तुम देर से क्यों आए? तो उन्होंने कहा साहब वो हमारे घर में गाय घुस गई थी, हालांकि कोई गाय नहीं घुसी थी, वगैरह वगैरह। तो छोटे मोटे झूठ तो हम सब बोलते हैं व्यावहारिक जीवन में, लेकिन जो असत्य, जो बड़ी सच्चाई है, जो दूसरों को मार सकती है, दूसरों को वंचित कर सकती है, दूसरों को नष्ट कर सकती है या क्षत विक्षत घायल कर सकती है, ऐसा असत्य नहीं बोलना। और जात पात का विचार न करे, निंदा न करे। अब हम तो हर रोज निंदा का तमाशा देखते हैं, जिसमें सिवा निंदा के कुछ है ही नहीं। महात्मा गांधी की दैनिक निंदा, ये एक मतलब स्थायी आइटम बना हुआ है। तो राम भक्त वो भी नहीं हो सकता जो दूसरों की निंदा करे, असत्य बोले, जात पात का विचार करे, घृणा करे। इनमें से कोई राम भक्त नहीं होगा। गांधी जी ने कबीर का भी एक भजन शामिल किया था, और भी भजन है, पर मोखों कहाँ ढूंढे तू बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये अल्लाह ताला खुद ही फरमा रहे हैं, यानी ईश्वर खुद कह रहा है कि मुझे इधर उधर कहाँ ढूंढते हो, मैं तो तुम्हारे पास हूं, सब सांसों की सांस में। न काबे कैलाश में, न मैं काबे भी हूं न कैलाश में। और उसमें अगर मुझे आप अनुमति दें तो मैं जोड़ूंगा कि मैं अयोध्या में भी नहीं हूं। मैं तो वहीं हूं जहां तुम हो। वो ईश्वर हमारे किस काम का जिसके लिए हमको 200 किलोमीटर पैदल चलना पड़े? मुझे तो ईश्वर चाहिए तो यहां चाहिए, मुझे पड़ोसी की तरह ईश्वर चाहिए, मुझे माता पिता अभिभावक की तरह चाहिए, भाई बहन की तरह चाहिए, प्रेमी प्रेमिका की तरह चाहिए। ये जो कल्पना है
जिससे आज हम इतने आक्रांत हो चुके हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि आज से 70-80 बरस पहले एक नंगे फकीर ने इतना क्रांतिकारी प्रस्ताव हमको सहज दे दिया था, जिसकी हमको कोई कितना पैसा खर्च हो रहा है मंदिरों पर। नए नए मंदिर बन रहे हैं, हमारे पास शिक्षा के लिए पैसा नहीं है, हमारे पास स्वास्थ्य के लिए पैसा नहीं है, हमारे पास और बहुत सारे जनहित के लिए पैसा नहीं है, लेकिन पैसा है मंदिर बनाने के लिए, पैसा है इस तरह के पूजा स्थल बनाने के लिए, इत्यादि इत्यादि। मैं इस बात से समाप्त करूंगा कि 5 गांधी की अवधारणाएं आज भी हमारे निजी आचरण और सामाजिक व्यवहार में हमारी मदद कर सकती हैं। उनका मैंने उल्लेख वैसे किया ही है, क्योंकि हमारे समय में हमको फिर से स्वतंत्र होने की दरकार है। हम घृणा के, झूठ के, अफवाहों के, हिंसा के गुलाम हो चुके हैं। हमारे पास अब हमको एक नया सामाजिक अभियान स्वतंत्रता का शुरू करना चाहिए, और फिर वही अवधारणाएं हमारे काम आएंगी। सत्याग्रह, दूसरा अहिंसा, तीसरा असहयोग, चौथा सविनय अवज्ञा, और 5वां सर्वधर्म समभाव। मित्रों, गांधी एक वार्षिक अनुष्ठान भर नहीं है, बल्कि अनुष्ठान है ही नहीं। गांधी एक विचार है, एक आंधी है, एक क्रांति है, एक ऐसी उपस्थिति है जिसको हम जितना अनदेखा करते हैं, उतना ही वो हम पर हावी होती जाती है। इस समय जो लोग इस देश को गांधी से मुक्त करना चाहते हैं, वो इस देश से भारतीयता का, लोकतंत्र का, पर दुख कातरता का, इस सब का वध करना चाहते हैं। हमको, जैसे हमने लाचार गांधी की हत्या होते देखी थी, वैसे लाचार इन सब चीज़ों का वध होते नहीं देखना चाहिए। हमको जहाँ भी हम हैं, और हम में से हर एक इसमें कोई ना कोई भूमिका निभा सकता है, हम में से हर एक गांधी का उत्तराधिकारी होने का हक रखता है, पर हम में से हर एक को गांधी का उत्तराधिकारी होने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। सिर्फ बापू की कुटिया के सामने नतमस्तक होने भर से बापू जीवित नहीं हो जाएंगे। धन्यवाद।